जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम केशव पाल। मैं इस ज्ञान गंगा पे 37वां वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे जो ये रामपाल ने प्रकृति प्रकृति शब्द का बार बार प्रयोग किया है, तो ये देखेंगे प्रकृति क्या है, प्रकृति किसको कहा गया है। ठीक है, तो आगे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। इसमें ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सृष्टि रचना है, इस पर हमने 33, 34, 35, 36 लगातार वीडियो बनाया और उसको मैंने दिखाया, आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से जो जैसे लिखा है ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता, तो यहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शिव के माता पिता नहीं है। तो आज हम इसमें देखेंगे प्रकृति जो शब्द है, ये रामपाल बार बार प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये तीनों भाव आविर्भाव का जो प्रयोग किया है, तो इसको देखेंगे प्रकृति कौन है। आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ये जो प्रकृति देवी, ये कई बार जो है इसका प्रयोग किया है, हम इसी को देखेंगे। ठीक है, यह विष्णु पुराण है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों है। हम इसमें पहले तीनों भाव आविर्भाव का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आविर्भाव तीरो भाव लिखा है ना, ये संस्कृत में। तदे तद क्षरम नित्यम जगन्मूल निवारखिलम आविर्भाव तीरे भाव जन्म नाश विकल्पवत। यहाँ पे हिंदी इसका अनुवाद है, अतः हे मुनिवर, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य एवं अक्षय है। यानी यह नित्य रहता है, अक्षय है। आविर्भाव का अर्थ लिया गया उत्पन्न और तिरोभाव का छिप जाना। अब यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य एवं अक्षय है। तो दोस्तों आपने देखा कि आविर्भाव तिरोभाव का अर्थ जो है जन्म मरण नहीं है, बल्कि जन्म मरण रूप यह संसार नित्य है। तिरोभाव का अर्थ था प्रकट, आविर्भाव का अर्थ था उत्पन्न होना और तिरोभाव का अर्थ था छुप जाना। यहाँ पे जो है हम प्रकृति का देखेंगे, प्रकृति कौन है। और यह देवी भागवत महापुराण है, द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर का है। हम इसमें जो है 9वां स्कंद प्रथम अध्याय, यहाँ पे नारायण बोले सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। नारद जी बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक बताएं कि किस निमित्त उनका आविर्भाव। दोस्तों यहाँ आविर्भाव है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के गर्भ से पैदा हुई हैं। प्रकट होना इसका होता है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है, तथा वे किस प्रकार 5 रूपों में प्रकट हुई हैं। साधो इस प्रकार स्वरूपों का चरित्र, पूजा विधान, अभिष्ट गुण तथा किसका अवतार कहाँ हुआ, सब विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। नारायण बोले, हे वत्स, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है। फिर भी धर्मराज के मुख से मैंने जो सुना है उसे यत्किंचित रूप से बताता हूँ। दोस्तों आप जब भी कोई प्रश्न करेगा कोई भी पुराण में, तो वो यही बताएंगे कि मैं अगला मुझे कोई बताया मैं उसका बताता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि ये जो है नहीं जानते उसके बारे में, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे व्याख्या की गई है प्रकृति का कि प्र अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। जो देवी सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृष्ट है वे ही प्रकृति कही गई है। प्र शब्द प्रकृष्ट सत्वगुण, क्रि रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। जो त्रिगुणात्मिका है वे ही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती है, अतः उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथम का बोध प्र और सृष्टिवाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्या मान रहती हैं उन्हें प्रकृति कहा गया है। सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूपा ही नित्या है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। हे ब्राह्मण, हे नारद, इसलिए योगी जन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव के भेद नहीं मानते और सब कुछ ब्रह्ममय है ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये बताया गया है कि जो परमात्मा है सृष्टि के लिए परमात्मा योग माया का आश्रय लेकर
परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति है। यानी एक ही परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए। इसलिए जहां भी देवी जी कहती है कि मैं जो है ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, ये जो पुरुष है, यह पुरुष जो है इसी को भगवान नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु, भगवान नारायण इस पुरुष को कहा गया है। तो ये भी इसीलिए कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और प्रकृति भी अपने को कहती है मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। जैसे मेरा नाम केशवरपाल है और मेरे पास शरीर है और आत्मा है। आत्मा कहे कि मैं केशवरपाल हूँ और शरीर कहे कि मैं केशवरपाल हूँ, तो इसमें से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? यानी दोनों मिल करके ही शरीर आत्मा और शरीर मिल करके ही केशवरपाल बने हुए हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो परमात्मा है उनके दो भाग हो गए, एक शरीर एक आत्मा। पुरुष को आत्मा भी कहा जाता है। तो यह दो भाग में हो गए, इसीलिए यह दोनों कहते हैं कि हम परमात्मा है। इसीलिए भगवती ने अपने को हर जगह जो है ब्रह्म स्वरूपिणी बोली है। देखिए, यह वही 9वां स्कंद है देवी भागवत का, अध्याय 2 है। इसमें नारायण बोले जैसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, जैसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य है, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलोक नित्य है तथा उससे थोड़ा नीचे स्थित वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति, चंद्रमा तथा कमल में शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्यमान रहती है और उससे अलग नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्यमान रहती है। जैसे बिना स्वर के स्वर्णकार कुंडलादि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्रकृति ही सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं तथा उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। यानी यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है दोस्तों, जैसे सोनार है, उसको अगर सोना न मिले तो गाना किसका बनाएगा? अगर कुम्हार है, उसको मिट्टी ना मिले तो घड़ा किसका बनाएगा? कुम्हार है, अगर उसको मिट्टी ना मिले तो घड़ा किसका बनाएगा? तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो परमात्मा है उनकी यह प्रकृति एक शक्ति है। जैसे सोना एक शक्ति, एक वस्तु है जिसको पा करके वो घड़ा सोना बना रहा है। सॉरी, जैसे सोना एक वस्तु है जिसको वो पा करके गाना बना दे रहा है, और घड़ा कुम्हार जो है कि मिट्टी को पाकर घड़ा बना दे रहा है, उसी प्रकार परमात्मा प्रकृति को पा करके यह संसार बना देता है। आगे बता रहे हैं, स ऐश्वर्य का तथा ती पराक्रम का वाचक है, जो इनके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली हैं, उस देवी को शक्ति कहा गया है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं। कहीं कहीं भगवती, प्रकृति, शक्ति का वर्णन हुआ है, तो उसका ये बता रहे हैं कि भगवती क्यों कहते हैं कि ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं तथा वे सदा भग रूपा है। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों में अवस्थित रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों में अवस्थित रहते हैं। यानी परमात्मा साकार और निराकार दोनों रूपों में रहता है। उस तेज स्वरूप निराकार का योगी सदा ध्यान करते हैं तथा उसे परमानंद, पार ब्रह्म तथा ईश्वर कहते हैं। अदृश्य सबको देखने वाला, सर्वज्ञ, सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाला सर्वरूप उस पार ब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते। दोस्तों, यह शिव पुराण है, शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें जो है संक्षिप्त शिव पुराण, रुद्र संहिता। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उनके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। तो दोस्तों, यही जो है परमात्मा जो है सदाशिव, यहाँ पे ये जो परमात्मा सदाशिव है, उन्होंने ही उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप होता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उन पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, आपको मैंने उसमें दिखाया कि प्रधान क्यों कहते हैं, प्रकृति क्यों कहते हैं, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो शक्ति उत्पन्न हो रही है परमात्मा शिव से, वो शक्ति, और फिर यहाँ जो ये पुरुष उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा निश्चय करके शक्ति सही सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से पुरुष प्रकट हुआ। अब ये जो पुरुष है और ये प्रकृति हैं, अब यहाँ पे देखिए, उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। यह पृष्ठ संख्या जो है 122 है, संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता का है। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, सुनो।
प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से 3 गुण, इन 3 गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का भी आविर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। तो यहाँ पे जो पुरुष प्रकट हो रहे हैं, आज जो प्रकृति प्रकट हो रही है, उसी पुरुष प्रकृति से यह संसार बनता है। अभी हम गीता में थोड़ा आपको दिखा देते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता है, साधक संजीवनी है, स्वामी राम सुखदास की हमारे पास। अध्याय 7 है और श्लोक संख्या ये 2 है। भगवान बोले, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों सिद्धों में मुक्त पुरुष में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत साधक संजीवनी, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7। इसका हम 3-4 श्लोक है, 4 और 5 श्लोक 4 और 5 एक साथ पढ़ेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इन पर इस प्रकार यह 8 प्रकार से भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यानी यहाँ भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा की 2 शक्तियां हैं, एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। इन दोनों से जो है यह जगत धारण किया जाता है। भगवान ने 6वां बोला था कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का ही स्वयं कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। यानी यह प्रकृति और पुरुष जो हैं, इन्हीं से संसार बनते हैं। दोस्तों, यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। इसमें जो यहाँ ये जो तिरोभाव का मृत्यु और आविर्भाव का जन्म लिखा था, इसका क्लियर हो गया कि तिरोभाव आविर्भाव का मतलब जन्म और मृत्यु नहीं है, बल्कि प्रकट होना और छुप जाना। यानी यह जगत प्रकट होते हुए छुपते हुए भी नित्य है, सनातन है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो परमात्मा है, उन्हीं की 2 शक्तियां हैं, प्रकृति और पुरुष, और उन्हीं प्रकृति पुरुष से यह संसार बनता है। गीता जी में उन्हीं प्रकृति पुरुष को अपरा प्रकृति और परा प्रकृति कहा गया है। तो यहाँ जो प्रकृति है, यह और पुरुष परमात्मा की 2 शक्तियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।